हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन ऑफ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का नेबर्स कौन कौन हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी रहती हैं। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। सो दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज आवर वर्ल्ड। ये हमारा दुनिया है। और अगर आप देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कितने महाद्वीप होते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए 7 महाद्वीप होता है। सर कौन कौन सा होता है? तो चलो मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा होता है। एक यहाँ पे है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, जिसका नाम है एशिया। ठीक है, उसके बाद है ये यहाँ पे, इसका नाम है अफ्रीका। उसके बाद है यहाँ पे, जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद यहाँ पे है जिसका नाम है साउथ अमेरिका। एक यहाँ पे दिखता है सर इस जगह पे, इसका नाम है यूरोप। यूरोप। उसके बाद यहाँ पे एक महाद्वीप है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे एकदम साउथ में देखने को मिलता है अंटार्कटिका। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात आता है कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ पे है सर? एशियन कॉन्टिनेंट में है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा एशिया है, दिस इज आवर एशिया। और एशिया के साउथ में, एशिया के साउथ में हमें हमारा प्यारा भारत देखने को मिलता है। दैट मीन्स वॉट, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया कहाँ है पूरे वर्ल्ड में, सो इंडिया लाइज इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया कहाँ है? सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया। सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में हमारा इंडिया लोकेटेड है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ हमें हमारे वर्ल्ड मैप से भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब इंडिया में पॉपुलेशन, इंडिया आप सभी को पता है सर, इंडिया पॉपुलेशन के लिए बहुत जाना जाता है। भारत में लोगों को कोई काम नहीं है। ठीक है, हम लोग सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इंडिया इज करेंटली द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर पूरे वर्ल्ड में है तो वो कहाँ है सर? हमारे प्यारे भारत में। कहाँ पे है? हमारा प्यारा भारत में। और पूरे विश्व का, पूरे विश्व का 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे विश्व का 17.5% पॉपुलेशन जो है वो भारत में रहता है। कहाँ पर रहता है सर? भारत में। इंडिया रिप्रेजेंट्स अबाउट 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड करंटली इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ एरिया देखें, इन टर्म्स ऑफ एरिया देखें तो भारत का जो स्थान आता है वो 7वां नंबर पर आता है। दैट मीन्स व्हाट, सबसे एरिया के अनुसार, एरिया के अनुसार अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आता है रशिया। रशिया जो कंट्री है, सबसे ज्यादा एरिया अगर किसी कंट्री का है पूरे विश्व में तो वो है रशिया। उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है यूएसए, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है ब्राजील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे है हमारा प्यारा भारत। तो इस चीज को याद रखिएगा, 7वें नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। इसके अलावा एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लेता है कि पूरे विश्व का, पूरे विश्व का एरिया का कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया जाता है इंडिया में। तो इंडिया ऑक्यूपाई करता है 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का 2.4% भारत ऑक्यूपाई करता है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। आई होप समझ में आया होगा, और ये सारे डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि जो सॉरी, जो हमारा इंडिया है वो किस हेमिस्फेयर में है। ठीक है, तो हम सभी को पता है सर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हम सभी को पता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं? बताइएगा जरा कमेंट में। इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये है इक्वेटर। ठीक है, और ये लाइन क्या है? दिस इज आवर जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, और ये क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये क्या है? 0 डिग्री
लॉन्गिट्यूड, और ये क्या है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, तो इंडिया आपको कहाँ नजर आ रहा है सर? इंडिया मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि इक्वेटर जो है वो पूरे विश्व को दो हिस्सों में बांटता है, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ। ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ, दैट मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नेक्स्ट जीएमटी जो है ये पूरे विश्व को दो हिस्सों में बांटता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इधर क्या दिखेगा आपको ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर दिखेगा आपको वेस्टर्न हेमिस्फेयर, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो मैं सिंपल सा चीज आपसे पूछ रहा हूं सर, आपको भारत किस हेमिस्फेयर में देखने को मिल रहा है? तो आपको भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर या फिर नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिल रहा है, यहां पे देखने को मिल रहा है। और ये कौन सा हेमिस्फेयर है सर? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के हिसाब से, लैटिट्यूड पूछ रहा है सर, लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के हिसाब से भारत किस हेमिस्फेयर में आता है? तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अभी तो देखा सर इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर लाई करता है भारत। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बेसिस में भारत कहां पाया जाता है सर? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है। अभी तो देखा सर ईस्टर्न, ये है हमारा लॉन्गिट्यूड, दैट इज आवर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जीएमटी या फिर इंटरनेशनल टाइमलाइन। ठीक है, इसके ईस्ट में पाया जाता है क्या? भारत। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द जियोग्राफिकल शेप ऑफ इंडिया? भारत का जियोग्राफिकल शेप क्या है? तो भारत का जो जियोग्राफिकल शेप होता है वो होता है क्वाड्रेंगुलर। क्या होता है सर? क्वाड्रेंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट भारत का एरिया कितना है? ये आपको डेटा है, प्योर डेटा है, आपको याद करना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। भारत का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है मेरे भाई? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे एक्सटेंशन की बात करूं, एक्सटेंशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट मी इरेज ऑल दिस। ओके, अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं, ये हमारा प्यारा भारत है, लेट मी ड्रॉ हियर। चलो, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ के बीच का, नॉर्थ से साउथ के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना एक्सटेंशन है? नॉर्थ और साउथ में भारत कितना एक्सटेंडेड है, कितना फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। और ईस्ट और वेस्ट के बीच में कितना फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, 2,933 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में कि जो इंडिया है वो किन किन लैटिट्यूड्स के बीच में एग्जिस्ट करता है और किन किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम्स में फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक दो चीज और देख लेते हैं, उसके बाद इन लैटिट्यूड को पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, सुना ध्यान से। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, सबसे उत्तरी, सबसे उत्तर में कौन सा स्टेट पाया जाता है, तो वो होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा सर? हिमाचल प्रदेश। लद्दाख नहीं मार के आना है, जम्मू कश्मीर नहीं मार के आना है। क्यों? क्योंकि 2019 में सर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या घोषित कर दिया गया था? यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे नॉर्थ में कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो आप लगाओगे लद्दाख। क्या लगाओगे? लद्दाख। ठीक है, तो लगाओगे लद्दाख। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है? सबसे नॉर्थ में कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है? तो कौन सा स्टेट है मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। देखो सबसे, यहां पे सबसे साउथ में क्या दिख रहा है? तमिलनाडु।
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे साउथ में कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो वो हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी पूर्वी राज्य कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश, वो होगा अरुणाचल प्रदेश। जी, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, वो है तमिलनाडु, और सबसे सदर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है, वो है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है गुजरात। क्या है मेरे भाई, गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो ये हमारा एक्सट्रीमिटीज हैं, इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज की, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि सबसे नॉर्थ में कौन सा यूनियन टेरिटरी है, वो है लद्दाख। सबसे नॉर्थ में कौन सा यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख है। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे साउथ में कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार। क्या है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। एग्जाम में आपसे एक और चीज पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, प्लेन कौन सा है, जगह कौन सा है, तो वो होगा इंदिरा कोल। क्या होगा, इंदिरा कोल। और ये इंदिरा कोल कहां पे है सर, लद्दाख में है। कहां पे मेरे भाई, लद्दाख में है। ठीक है। नेक्स्ट, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, भारत का ईस्टर्न मोस्ट पूर्वी पूर्वी अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी राज्य कौन सा है सबसे ज्यादा, तो ये तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी सबसे पूर्वी में पूर्वी हिस्सा कौन सा है, तो वो होगा किबिथु। क्या होगा, किबिथु। क्या होगा मेरे भाई, किबिथु। नेक्स्ट, अगर आपसे मैं पूछूं कि वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से बोल दोगे गुजरात। लेकिन गुजरात में भी सबसे ज्यादा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा गुहर मोती। क्या हो जाएगा, गुहर मोती। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे थोड़ा होल्ड करना और समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। नॉर्थ में तो मैंने बता दिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, इंदिरा कोल। ईस्ट ईस्ट में क्या होगा, किबितु। कहां पे होगा सर, अरुणाचल प्रदेश में। और गुहर मोती होगा वेस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, और ये कहां होगा, गुजरात में होगा। ठीक है। लेकिन जब मैं हम लोग साउथ के बारे में देखते हैं, तो साउथ का दो क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछता है, अगर आपसे पूछ ले कि मेनलैंड में, मेनलैंड का क्या मतलब होता है, भारत का ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं आप, ये मेनलैंड है। ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये मेनलैंड है। मेनलैंड का मतलब होता है कि जो हमारा प्रॉपर प्रॉपर टेरिटोरियल रीजन्स है, विदाउट कोस्टल रीजन्स। जैसे ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, मेनलैंड कहलाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि भारत के मेनलैंड में सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु में कन्याकुमारी। तमिलनाडु में कन्याकुमारी। ठीक है। तो सदर्न मोस्ट पार्ट इन ऑन मेनलैंड ऑफ इंडिया ये है कहां पे, कन्याकुमारी में। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल इंडिया में, मतलब इंक्लूडिंग द आइलैंड्स ऑल्सो, वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को समअप करूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा ब्लैंक शीट है। लेट मी ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है। सो दिस इज इंडिया। ओके। चलिए थोड़ा मैप वर्क करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ये क्या होगा, नॉर्दर्न स्टेट। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा मेरा भाई, तमिलनाडु, सदर्न स्टेट। ठीक है। और इसी बीच अगर आपसे पूछ ले कि सबसे नॉर्दर्न यूटी कौन सा है, तो वो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है। और सबसे सदर्न यूटी कौन सा है, तो वो हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन सा है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे वेस्टर्न स्टेट कौन सा है, तो वो हो जाएगा गुजरात। क्या है, गुजरात। ठीक है।
अगर इसके अलावा आपसे पॉइंट्स पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का, तो वो हो जाएगा इंदिरा कोल। क्या हो जाएगा? इंदिरा कोल। और इंदिरा कोल कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत में, तो वो होगा किबिथू। किबिथू। और किबिथू कहाँ है सर? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि गुजरात या फिर सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है भारत का, तो वो हो जाएगा गुजरात में गुहर मोती। गुहर मोती। गुहर मोती। ठीक है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि भारत का मेनलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु का कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। ठीक है। और ओवरऑल इंडिया का पूछा जाए, मेनलैंड वर्ड का यूज ना करे, कि ओवरऑल इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में, तो सिंपल सा यार, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। इंदिरा कोल तो सी, और इधर है इंदिरा पॉइंट पी। सी और पी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? तो सी आता है। दैट मीन्स व्हाट? इंदिरा कोल कहाँ होगा? नॉर्थ में होगा, ऊपर होगा। और इंदिरा पॉइंट कहाँ होगा? साउथ में होगा। तो ऐसे तरीके से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भारत किन किन दो लैटिट्यूड्स के बीच में पाया जाता है, तो भारत पाया जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में। ठीक है। भारत का जो मेनलैंड है ये इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में पाया जाता है। और किन किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में पाया जाता है, तो भारत पाया जाता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में। ठीक है। तो ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, आईएसटी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। जब मैं आपको लॉन्गिट्यूड बता रहा था तो उस वक्त मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इंक्लूड कर दिया हूँ इसमें। ठीक है। तो आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्या है सर? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये याद रखना है आपने। आईएसटी पास कहाँ से करता है? तो मिर्ज़ापुर, कालीन भैया। ठीक है, मिर्ज़ापुर जो कि प्रयागराज के बगल में है, यूपी में। ठीक है। इसके अलावा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि आईएसटी जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, दैट इज जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम दैट इज आवर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना ज़्यादा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। ऑलरेडी समझाया हुआ है। अभी अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, तो आप लॉन्गिट्यूड का वीडियो जाके देख सकते हैं इसी सीरीज के प्लेलिस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट, सर एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है कि आईएसटी जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से गुजरता है मेरे भाई। कौन कौन सा? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्या क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हम लोग, बॉर्डरिंग कंट्री, नेबर कंट्रीज। ठीक है। भारत के जो नेबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, भारत के 9 नेबर हैं। कितने नेबर्स हैं? देयर आर 9 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है। 9 नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत का जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। भारत के टेरिटोरियल रीजन में जो नेबर हैं, मतलब जो लैंड के बॉर्डर को शेयर करते हैं, उन कंट्रीज को, और हम लोग कोस्टल बाउंड्री को बांट सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारे कोस्टल रीजन्स के बाउंड्री को टच करता है, वैसे कितने कंट्रीज हैं। ठीक है। तो पहले मैं कोस्टल बता देता हूँ, उसके बाद टेरिटोरियल बता देता हूँ, नहीं तो पहले टेरिटोरियल ही बता देता हूँ। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। चलो, ये हमारा भारत है। सर यहाँ पे क्या दिखता है? अच्छा, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये नॉर्थ है, इतना तो पता है भाई सबको। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये साउथ है।
सर ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट है। ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? या फिर लेट मी, चलो आते हैं हम लोग कुछ चीज़ पे। तो ध्यान से देखिएगा, भारत के नॉर्थ डायरेक्शन में, भारत के नॉर्थ डायरेक्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? सर भारत के नॉर्थ डायरेक्शन में एक तो नेपाल देखने को मिल रहा है और चाइना देखने को मिल रहा है। नेपाल देखने को मिल रहा है और चाइना देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के ईस्टर्न साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? बांग्लादेश देखने को मिल रहा है और म्यांमार देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार देखने को मिल रहा है ईस्टर्न पॉइंट पे। ठीक है, और भारत के वेस्ट में क्या देखने को मिल रहा है? तो हमारा सुपुत्र पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब कुपुत्र है कि सुपुत्र है आप लोग खुद डिसाइड कर ले। पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। सर भूटान भी तो हमारा नेबर है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है? सर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। देखो इधर है नॉर्थ, इधर है ईस्ट, तो इसका बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो भूटान जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है सर? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो अभी तक मैंने आई थिंक 6 बता दिए आपको। ठीक है, सबसे पहला क्या बताया? चाइना, नेपाल जो कि नॉर्थ में है, म्यांमार और बांग्लादेश जो कि ईस्ट में है, वेस्ट में हमारा पाकिस्तान है और नॉर्थ ईस्ट में हमारा भूटान है। और नॉर्थ वेस्ट ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो दीज आर दी टेरिटोरियल बाउंड्री। ये जितने भी कंट्रीज हैं ये हमारे साथ लैंड पे बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, सी पे नहीं, लैंड पे बॉर्डर शेयर करते हैं। सर वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ पे आपको देखने को मिल रहा है चाइना और नेपाल, नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान, वेस्ट में देखने को मिल रहा है पाकिस्तान, ईस्ट में देखने को मिल रहा है बांग्लादेश और म्यांमार, और नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रहा है भूटान। ठीक है, चलिए इसके अलावा एग्जाम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का लैंड बाउंड्री कितना बड़ा है? ठीक है, तो 12,200 किलोमीटर। इसको अगर आप 12,000 बोल रहा हूँ, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डेटा है 15,200 किलोमीटर। अगर आप इसको 15,000 किलोमीटर भी याद रखते हैं तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत का टेरिटोरियल या फिर लैंड बाउंड्री कितना है? 15,000 किलोमीटर। ठीक है, और भारत का कोस्टल बाउंड्री कितना बड़ा है? तो 15,000 किलोमीटर का जस्ट आधा। कितना हो जाएगा सर? ऑलमोस्ट 7,500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि इधर उधर पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो हम लोग अकबका ना जाए इसलिए देख लेते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा एग्जाम में कि बे ऑफ बंगाल, अच्छा भारत को अगर आप ध्यान से देखो, भारत को अगर आप प्यार से देखो, ध्यान से देखो, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा। भारत के इस साइड में, ईस्टर्न साइड में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? बे ऑफ बंगाल। और वेस्टर्न साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? अरेबियन सी, अरब सागर। और सदर्न साइड में क्या देखने को मिल रहा है? इंडियन ओशन। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन ये तीनों कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं भारत में तमिलनाडु में। ठीक है, आई थिंक मैंने आंसर यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मिलता है। ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा टेरिटोरियल बॉर्डर किसके साथ शेयर किया जाता है? तो बहुत लोग पाकिस्तान मान देते हैं, नहीं भैया पाकिस्तान नहीं होगा, क्या होगा? बांग्लादेश। ठीक है, और भारत का सबसे छोटा टेरिटोरियल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? तो वो करता है अफगानिस्तान के साथ शेयर। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ शेयर। ठीक है, एक और क्वेश्चन एग्जाम में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का कौन सा स्टेट है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ठीक है, तो वो होगा त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। अच्छा, इसका भी आंसर नहीं लिखा है क्या मैंने? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, अच्छा कैसे याद रखेंगे? सो सर टी फॉर त्रिपुरा और टी फॉर 3, ऐसा तो याद रख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।